Assalamualaikum dear students. It's Viva dot Computer Book 6 and we were reading the chapter number 2, that is Computer Security. Now we will continue it. So open your books from page number 10 and our topic is encryption. Encryption के बारे में आज हम पढ़ेंगे. Take a look at the following sentence. आप इस सेंटेंस को देखें. ये कुछ आपको लेटर्स दिए हुए, अल्फाबेट्स दिए हुए, लेकिन ये चूंकि स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में आपको समझ ही नहीं आ रही है. यहाँ उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया, डज इट मेक एनी सेंस, क्या इसका कोई मतलब है, ये क्या आपको कोई ये सेंस दे रहा है, शोर दे रहा है ये सेंटेंस? नो, नहीं. दिस इज बिकॉज इट इज रिटन इन अ कोड लैंग्वेज, क्योंकि ये एक कोड लैंग्वेज में लिखा गया है. क्योंकि कोड्स जो होते हैं वो हर किसी को उनके मीनिंग्स की समझ नहीं आती, तो इसलिए हमें भी इसकी समझ नहीं आई. हाउएवर इफ यू नो द कोड यू कैन डेसिफर इट. हाँ, अगर आपको इस कोड का पता है तो आप इसको डेसिफर कर सकते हैं, मीन्स के तरतीब दे के लिख सकते हैं. जैसे कि ये नीचे उन्होंने उन्हीं लेटर्स को तरतीब दे के लिखा है, तो वो क्या बन गया, दिस मैसेज इज एनक्रिप्टेड. तो इस तरह से अगर आपको भी पता होगा तो आप उनको अरेंज कर लेंगे. नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एन्क्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इन्फॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट इज नॉट रीडेबल बाय एनीवन. एन्क्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक ऐसी किस्म में तब्दील कर देते हैं जो कि हर किसी के लिए पढ़ने के काबिल नहीं होती. मीन्स कैसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिसे हर कोई पढ़ नहीं सकता. इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपर दी गई मिसाल में, यू आर एबल टू डेसिफर द मैसेज बिकॉज यू न्यू द की. अब उन्होंने कहा है कि ऊपर वाली एग्जाम्पल में आप इसको डेसिफर करने के काबिल हो गए थे क्योंकि आपको इसके की का पता था. डेसिफर इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनक्रिप्टेड डाटा बैक इनटू रीडेबल फॉर्म. अब डिक्रिप्शन एक हमारे पास ऐसा प्रोसेस है, ये ऐसा अमल है जिसमें हम लोग इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा को, जो इनक्रिप्टेड किया हुआ डाटा होता है उसको हम लोग दोबारा से रीडेबल फॉर्म में करते हैं. इनक्रिप्टेड हमारे पास वो फॉर्म होती है जो कोड्स की फॉर्म होती है जिसे हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. और डिक्रिप्शन क्या होता है कि दोबारा से ऐसी फॉर्म में लेके आना जो रीडेबल होती है फॉर एवरीवन. इंक्रिप्शन इज अ कॉमन टेक्निक यूज्ड टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम मिसयूज. एनक्रिप्शन एक आम सी टेक्निक है जिसके जरिए हम डाटा को मिसयूज होने से बचा सकते हैं. डाटा कैन बी इंक्रिप्टेड व्हेन यू आर स्टोर्ड और बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. डाटा को हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हम इसे स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, या फिर हम लोग इसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लेके जाने की हमें ज़रूरत होती है. तो इस फॉर्म में जो है अगर हम इसे एनक्रिप्ट कर लेते हैं डाटा को, तो वो हर किसी को अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, तो इस तरह वो मिस यूज होने से भी बच जाता है. वन एरिया वेयर इंक्रिप्शन इज वाइडली यूज्ड इज इंटरनेट बैंकिंग. इंक्रिप्शन का सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है वो बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग में होता है. इन ऑनलाइन बैंकिंग, sensitive information like banking password, information about bank balance, instruction for transfer of funds, etc. are sent across the internet, making it vulnerable to the possibility that somebody might have it. अब इसमें उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन बैंकिंग में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपके बैंक के पासवर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद बैंक बैलेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो फंड आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उनके बारे में हिदायत होती हैं, वो सारी की सारी इंटरनेट के थ्रू हम लोग भेज देते हैं दूसरे सिस्टम को, और वो वल्नरेबल मीन्स कि उनको किसी किस्म का खतरा भी नहीं होता, हैक होने का खतरा नहीं होता, और इस तरह से हम लोग आसानी से जो है वो डाटा अपना ट्रांसफ़र कर लेते हैं. द डाटा आर इंक्रिप्टेड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. डाटा जो है ओरिजिन के पॉइंट से इंक्रिप्ट कर लिया जाता है. मीन्स कि ओरिजिन क्या है, जहाँ से डाटा निकलता है. मीन्स कि अगर मैंने डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो जो मेरे पास डाटा है, अगर मैंने इसे कोई कहीं और ट्रांसफ़र करना है तो जब हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एनक्रिप्शन की टेक्निक में वहीं पर डाटा जो है इंक्रिप्टेड हो जाता है, डाटा को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है. और फिर क्या होता है, डिक्रिप्टेड ओनली एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर. और फिर जब हम लोग जहाँ पे अपने कंप्यूटर को डाटा को पहुँचाना होता है, मीन्स के उसकी जो डेस्टिनेशन पोजीशन होती है, जब आप लोग उस कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वहाँ पे जाके ये दोबारा से डिक्रिप्ट हो जाता है. सो इवन इफ समवन गेट एक्सेस टू देम ही विल नॉट बी एबल टू डेसिफर देम. और इसमें अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पता चल भी जाता है कि डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो इसे डेसिफर भी नहीं कर सकता, फिर भी नहीं कर सकता. तो इस तरह से ये एक सिक्योर वे है डाटा को ट्रांसफ़र करने का. ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? मलेशियस सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज मालवेयर्स. मलेशियस सॉफ्टवेयर्स कुछ होते हैं जिन्हें कि हम लोग मालवेयर्स भी कहते हैं. पोजेस द बिगेस्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट टुडे, जिन्हें और ये आजकल कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है. ये मालवेयर्स जिनकी हम लोग बात करें, या मलेशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आजकल कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है. वायरसेस, ट्रोजन्स एंड वॉर्म्स आर सम टाइप्स ऑफ मालवेयर्स.
मॉलवेयर्स की कुछ एग्जांपल्स उन्होंने यहाँ पे आपको दी हुई हैं, लाइक वायरसेस, ट्रोजन और वॉर्म्स, ये भी सारी की सारी वायरस की ही किस्म होती हैं। तो ये कुछ मॉलवेयर्स की एग्जाम है, उन्होंने नेम आपको बता दिए। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कॉम्बैट मॉलवेयर इज टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब उन्होंने कहा है कि मॉलवेयर से कॉम्बैट मीन होते जंग लड़ना या निपटना, तो मॉलवेयर से निपटने का सबसे मौसर तरीका क्या है कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो उसका इस्तेमाल करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कैन डिटेक्ट मॉलवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम्स का सेट है जो कि मॉलवेयर्स को डिटेक्ट करता है, मींस कि उनको पहचान के निकालता है। डिटेक्टिंग मॉलवेयर्स, मॉलवेयर की पहचान करने के बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन टेक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इनमें से एक या एक से ज्यादा, जहां पे जितने भी उसको एक्शन रिक्वायर होते हैं वो लेता है। और कौन कौन से एक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मॉलवेयर्स को डिटेक्ट करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, रिमूव द डिटेक्टेड मॉलवेयर्स फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो मॉलवेयर्स डिटेक्ट होते हैं उनको रिमूव कर देता है, उनको खत्म कर देता है। सेपरेट ऑल इफेक्टेड फाइल्स एंड एप्लीकेशन। तमाम इफेक्टेड फाइल्स और एप्लीकेशन मीन्स कि ऐसी फाइल्स या एप्लीकेशन जिनमें मॉलवेयर मौजूद होता है या जिनको वो इफेक्ट कर चुका होता है उनको सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सो दैट द इन्फेक्शन कैन नॉट स्प्रेड फर्दर, ताकि इन्फेक्शन जो है वो बाकी फाइल्स या एप्लीकेशन में ना फैल सके। जैसे कि आजकल कोरोना की सिचुएशन में एक से दूसरे पर्सन को लगता है, तो सेम ऐसे वो मॉलवेयर जो है वो एक फाइल से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसी फाइल्स को सेपरेट कर देता है और फिर क्या होता है कि उनको इससे बाकी जो फाइल्स होती हैं वो इन्फेक्शन से बच जाती हैं। अटेम्प्ट टू रिपेयर इन्फेक्टेड फाइल्स, और फिर इसके बाद वो कोशिश करता है कि उन इन्फेक्टेड फाइल्स को रिपेयर करे। इन्फॉर्म द यूजर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मॉलवेयर, यूजर को मॉलवेयर की प्रेजेंस के बारे में इन्फॉर्म करता है, द एक्शन दैट हैज बीन टेकन, और फिर इसके बाद जो वो एक्शन लेता है मॉलवेयर को खत्म करने के लिए या उससे फाइल्स को बचाने के लिए, उन सब के बारे में आगाह करता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें पता चला कि जो हमारे मॉलवेयर्स हैं वो सेम आजकल के जैसे कोरोना डिजीज हमारा चल रहा है, सेम इसी तरह की सिचुएशन है इसमें। Some well-known antivirus programs और well-known मशहूर जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं, नॉर्टन, AVG, MCAFE, Symantec, Smart Dog, और फिर इसके बाद है कैस्परस्काई। कैस्परस्काई एंटीवायरस इज वेल नोन फॉर इट्स हाई डिटेक्शन रेट। कैस्परस्काई जो है वो एंटीवायरस आपका सबसे मशहूर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि मॉलवेयर्स का, जिसका मॉलवेयर का डिटेक्शन रेट जो है सबसे ज़्यादा हाई है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फायरवॉल। फायरवॉल इज अ स्पेशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। फायरवॉल जो है वो भी एक हमारे पास सिक्योरिटी प्रोग्राम है। वो क्या करता है, दैट एक्ट्स लाइक अ गेट कीपर एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। वो एक गेट कीपर की तरह होता है और वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस मीन्स कि जिन लोगों को इजाजत नहीं आप देते अपने कंप्यूटर यूज करने की, उनको रोकने से, उनको यूज करने से रोकता है। मीन्स कि आप जिन पर्सन को अलाउ नहीं करते कि वो कंप्यूटर यूज करें आपका, तो उनको वो रोक देता है। फायरवॉल इंस्पेक्ट एवरी डाटा पैकेट। फायरवॉल जो है वो डाटा पैकेट उनको इंस्पेक्ट करता है, उनका जायजा लेता है, दैट अराइव एट अ नेटवर्क एंड डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स वेदर टू लेट इट पास और नॉट। और वो डिसाइड करता है नेटवर्क में जो उसकी सेटिंग में आपने सेट किया होता है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि आपका जो डाटा आया है क्या उसको एंटर होने की परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो मीन्स कि गेट कीपर की तरह है कि गेट कीपर चेक करता है कि क्या इस पर्सन का स्कूल में कोई काम है, उसको जाने, अगर तो काम है तो उसे भेजेगा, अगर नहीं है तो वहां पे उसे रोक देगा। तो सेम फायरवॉल का भी यही फंक्शन है कि जो डाटा पैकेट वो रिसीव करता है उसका जायजा लेता है कि क्या कंप्यूटर के काम का ये है, और वो कैसे जायजा लेगा, जो कंप्यूटर को आपने प्रोग्राम में या उसके रूल्स की या उसकी सेटिंग में जो आपने फीड किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेगा। अगर तो डाटा आपकी रिक्वायरमेंट का है तो उसे एंटर होने देगा, अदरवाइज उसे वहीं पे रोक देगा। और लास्ट टॉपिक इज डाटा बैकअप। डाटा बैकअप क्या है? इंपॉर्टेंट डाटा कैन बी लॉस्ट ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो कई फैक्टर्स की वजह से, कई वजूहात की बिना पर गुम हो जाता है ड्यू टू हार्डवेयर फेल। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि आपका हार्डवेयर जो है वो फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई USB अटैच किया या आपकी हार्ड ड्राइव वो डैमेज हो जाती है तो आपका सारे का सारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, ह्यूमन एरर, सबटेज। और ह्यूमन एरर अगर कोई हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपका डाटा, ये गलती से आपने कहीं क्लिक कर दिया, डिलीट हो गया आपका डाटा, या फिर उसके बाद मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपकी फाइल्स को इफेक्ट करते हैं तो आपका डाटा शो ही नहीं होता। तो इस तरह से आपका डाटा जो वो लॉस हो सकता है। वन वे टू लेसन दिस रिस्क इज टू टेक रेगुलर बैकअप ऑफ क्रिटिकल डाटा। इस रिस्क से बचने का एक तरीका ये है कि आप उसका रेगुलर अपने डाटा का बैकअप जो है वो करते रहें। अब बैकअप है क्या चीज है? टेकिंग अ बैकअप रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन और मोर कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा टू fall back on।
बैकअप लेने का मकसद क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने इंपॉर्टेंट डाटा जिस डाटा का हमने बैकअप लेना है उसके हम एक या एक से ज्यादा कॉपीज बना के उसे कहीं और किसी जगह पे सेव कर दें इन द इवेंट ऑफ द लॉस ऑफ द ओरिजिनल डाटा। इस सूरत में कि अगर हमारा कोई ओरिजिनल डाटा जो है वो लॉस हो जाता है तो उसकी जगह हम उसको यूज कर सकते हैं, मीन कि उसकी कॉपी करके किसी और लोकेशन पे हम लोग उसको स्टोर करवा दें। अ पर्सनल कंप्यूटर यूजर कैन टेक अ बैकअप बाय सिंपली कॉपिंग इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑनटू एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लाइक अ सीडी, फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव। अब उन्होंने कहा है कि एक पर्सनल कंप्यूटर जो है, जो हम लोग नॉर्मली घरों में कंप्यूटर यूज करते हैं जिनको हम पीसीज भी कहते हैं, उनका हम बैकअप किस तरह ले सकते हैं कि हम अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को कॉपी करें और उसको किसी और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, अपने कंप्यूटर की डिवाइस नहीं बल्कि हम लोग इसके अलावा कोई आपके पास सीडी है, कोई फ्लॉपी डिस्क है या पेन ड्राइव को हम लोग यूएसबी भी कह सकते हैं, उसमें अपने डाटा को सेव करके रख लें ताकि अगर आपकी हार्ड डिस्क डैमेज भी होती है तो वहां पे आपके पास डाटा अवेलेबल हो और आप उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके दोबारा से कॉपी कर सकें या यूज कर सकें। बिगर सिस्टम नीड मोर एलेबरेट बैकअप स्ट्रेटेजीज। अब वो जो आपके बहुत बड़े सिस्टम होते हैं जैसे नादरा में ऑल ओवर द पाकिस्तान कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो इस तरह के जो आपके पास बिगर सिस्टम होते हैं उनका बैकअप करने के लिए कुछ और स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। Here is our first question, fill in the blanks. खाली जगह पूर करें। Dash is the process of verifying a user's identity before granting him her access to a computer. एक ऐसा अमल जिसमें हम लोग सिस्टम तक एक्सेस हासिल करने के लिए पहले यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, उस अमल को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। द वर्ड इज ऑथेंटिकेशन। ऐसे प्रोसेस को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अ डैश इज यूजुअली अ सीरीज ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर की जो सीरीज होती है वो किस लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है? एज अ पासवर्ड। पासवर्ड में कहा जाता है कि अल्फाबेट नंबर्स और आपको कोई ना कोई सिंबल जो वो लाजमी इंक्लूड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के लिए। डैश एंड डैश आर टू एग्जांपल्स ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए कोई दो टेक्निक्स आपने बतानी थी और वो हमने पढ़ी है फिंगरप्रिंट और दूसरी क्या है? वॉइस रिकॉग्निशन। Dash is the process of converting data and information into form that is not readable by anyone. एक ऐसा अमल जिसमें हम डाटा और इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं एक ऐसी फॉर्म में जो हर कोई नहीं पढ़ सकता, मीन्स के कोडिंग की फॉर्म में हम लोग जो डाटा को कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं एनक्रिप्शन। डैश इज द ऑपोजिट ऑफ एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का ऑपोजिट क्या होता है? एनक्रिप्शन में हम लोग कोड में कन्वर्ट करते हैं तो कोड से दोबारा हम लोग जब उसको रीडेबल फॉर्म में लेके आते हैं तो उसको प्रोसेस को कहते हैं डिक्रिप्शन। And dash is a set of programs that can detect and remove malwares. एक ऐसा set of programs जो कि malwares को डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। malwares क्या होते हैं? वायरसेस। तो उनको रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? एंटीवायरस। malicious software is also known as, malicious software जो होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है? malwares। डैश डैश एंड डैश और सब एग्जांपल्स ऑफ मॉलवेयर्स। मॉलवेयर्स की आपने एग्जांपल्स देनी है तो उसमें हमारे वायरस आ जाते हैं, फिर ट्रोजन्स आ जाते हैं और इसके अलावा वॉर्म्स जो हैं ये सारी मॉलवेयर की एग्जांपल्स हैं। डैश सेपरेट एंड आइसोलेट मॉलवेयर इन्फेक्टेड फाइल्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। क्या चीज है जो आपके मॉलवेयर इन्फेक्टेड फाइल्स को सेपरेट रखती है ताकि आपकी बाकी जो फाइल्स हैं वो इन्फेक्ट ना हो? ऐसी कौन सी चीज है जो मॉलवेयर से इन्फेक्टेड फाइल्स को सेपरेट रखती है? तो वो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। डैश इज अ कॉपी ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल डाटा इन केस ऑफ द डाटा लॉस। अगर हमारा डाटा जो है वो गुम हो जाता है, डाटा लॉस हो जाता है, तो हम लोग ओरिजिनल डाटा की जगह कॉपी डाटा जो है वो यूज करते हैं, तो वो कॉपी डाटा क्या कहलाता है? बैकअप।